एक फ्रीजिंग रात, रशिया के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक टेंट के अंदर सो रहे हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिलता है और जब रेस्क्यूअर्स उन्हें ढूंढते हैं तो जो नज़ारा सामने आता है वो इतना खौफनाक था कि इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। कुछ लोग अंधे नंगे बर्फ़ में भागते हुए मिले, किसी की आंखें गायब थी, किसी की ज़ुबान नहीं थी और कुछ बॉडीज़ पर इतनी ज़्यादा इंटरनल इंजरीज थी कि जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन बाहर कोई ज़ख्म नहीं था। आखिर उस रात रशिया के पहाड़ों में ऐसा क्या हुआ था? यह है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस कहानियों में से एक, डाइटलॉव पास इंसिडेंट। 1959 का साल था। सोवियत यूनियन के 9 यंग स्टूडेंट्स और हाइकर्स ने एक डेंजरस एक्सपेडिशन प्लान की। उनका लीडर था इगोर डाइटलॉव। सब लोग एक्सपीरियंस थे और उनका प्लान था रशिया के यूरल माउंटेन्स के एक टफ रूट को कंप्लीट करना। ये एक्सपीडिशन उनके लिए एडवेंचर भी थी और चैलेंज भी। ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। सब एनर्जेटिक और एक्साइटेड, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। 27 जैन 1959 को ये ग्रुप ट्रेन और बस के ज़रिए नॉर्थ रशिया की तरफ रवाना हुआ। उनका डेस्टिनेशन था एक रिमोट माउंटेन एरिया जिसे लोकल लैंग्वेज में कोहलट सैखल कहा जाता है। इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड। नाम ही काफ़ी डरावना था, लेकिन हाइकर्स ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उनके लिए ये बस एक एडवेंचरस चैलेंज था। 1 फरवरी की रात ग्रुप ने एक स्लोप पर अपना टेंट लगाया। बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री के करीब था। तेज़ हवा चल रही थी और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उन्होंने डिनर किया, कुछ फ़ोटोज़ लिए और फिर टेंट के अंदर सो गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब हाइकर्स एक्सपेक्टेड डेट पर वापस नहीं आए तो सर्च टीम्स भेजी गईं। कुछ दिन बाद रेस्क्यूअर्स को उनका टेंट मिल गया, लेकिन टेंट का सीन देखकर सब लोग शॉक में आ गए। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने पैनिक में चाकू से टेंट काट कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। और सबसे अजीब बात, उनके जूते और वार्म क्लॉथ्स टेंट के अंदर ही पड़े थे। मतलब वो लोग -30 डिग्री में बिना कपड़ों के बाहर भागे थे। लेकिन क्यों? रेस्क्यूअर्स ने टेंट से बाहर फुटप्रिंट्स फॉलो किए। ये फुटप्रिंट्स जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ डिस्टेंस पर उन्हें पहली 2 बॉडीज़ मिली। वो एक ट्री के नीचे पड़े थे। दोनों ने आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वो मर गए। उनके हाथ और पैर फ्रॉस्ट बाइट से डैमेज हो चुके थे। कुछ और डिस्टेंस पर ग्रुप लीडर इगोर डेटलोव की बॉडी मिली। लग रहा था कि वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड ने उसकी जान ले ली। बाकी हैकर्स भी अलग अलग जगह पर मिले। सब लोग एक एक करके बर्फ़ में मर चुके थे, लेकिन मिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली खौफनाक बात तो अब सामने आई। कुछ बॉडीज़ पर स्ट्रेंज इंजरीज थी। एक लड़की लियुडमिला डुबिनाने की ज़ुबान गायब थी, उसकी आंखें भी नहीं थीं। एक और हाइकर का स्कल फ्रैक्चर था और एक और की चेस्ट इतनी बुरी तरह क्रश हुई थी जैसे कोई मैसिव फोर्स लगी हो। लेकिन अजीब बात ये थी, उनकी बॉडीज़ पर एक्सटर्नल वाउंड्स ऑलमोस्ट नहीं थे। डॉक्टर्स ने कहा ये इंजरीज कार क्रैश जैसी पावरफुल फोर्स से ही हो सकती हैं। और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को एक और स्ट्रेंज चीज़ मिली। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेस डिटेक्ट हुए। रेडिएशन का सोर्स क्या था ये कभी क्लियर नहीं हुआ। इस डिस्कवरी ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत थ्योरीज सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात एवलांचे यानी बर्फ़ का तूफान आया था। शायद हाइकर्स पैनिक में टेंट काट कर भाग गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ एवलांची के क्लियर साइंस नहीं मिले। दूसरी थ्योरी कहती है शायद सीक्रेट सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात स्काई में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी गई थी। हो सकता है कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट हो रहा हो जिसने हाइकर्स को पैनिक में भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग इसे यूएफओ इनकाउंटर भी कहते हैं। उनका कहना है कि शायद हाइकर्स ने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था और फिर कुछ स्ट्रेंज फोर्स ने उन्हें मार दिया। और एक और थ्योरी भी है, लोकल लेजेंड्स के मुताबिक उस एरिया में सुपरनेचुरल फोर्सेस रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाइकर्स किसी अननोन क्रिएचर या पैरानॉर्मल एंटिटी से टकरा गए। आज 60 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन डाइटलॉव पास इंसिडेंट की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। हर साल नए रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को स्टडी करते हैं, लेकिन हर बार सवालों की लिस्ट और लंबी हो जाती है। सोचो, उस फ्रीजिंग रात उन 9 हाइकर्स ने ऐसा क्या देखा था जिसने उन्हें -30 डिग्री में टेंट काट कर भागने पर मजबूर कर दिया।
क्या वो एवलांचे था, कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ और जो दुनिया को अभी तक नहीं पता? शायद सच बर्फ़ के नीचे कहीं दबा हुआ है और शायद कभी सामने ना आए। अगर तुम्हें ऐसी मिस्टीरियस और डार्क स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और दुनिया की सबसे अजीब मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे।